भगवत शरणानुरागी सज्जनों, जीवन में ऐसा हो सकता है कि आपको परेशानी हो, और जब आपको किसी से परेशानी होती है तो आप ऐसा भी हो सकता है कि अपना संतुलन खो दें। देखिए, हनुमान जी बल और बुद्धि के देवता हैं, सूर्य भगवान इनके गुरु हैं, पर यह भी जब अपना संतुलन खो देते हैं तो ये घूंसे का प्रयोग कर देते हैं। इन्होंने दो अवसर पर अपने घूंसे का प्रयोग किया। पहले अवसर पर इन्होंने लंकिनी को घूंसा मारा और दूसरे अवसर पर रावण को घूंसा मारा। लंकिनी जो थी वो लंका की रक्षिका थी। पहले लंका पर देवताओं का साम्राज्य था। ब्रह्मा जी ने जब बताया कि एक दिन लंका पर राक्षसों का अधिकार हो जाएगा तो वो अत्यंत दुखी हो गई। फिर सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि जब तुम्हें कोई बंदर घूंसा मारेगा तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हनुमंत लला जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंकिनी ने उनसे कहा कि तुम चोरी से लंका में प्रवेश कर रहे हो, और हे हनुमंत, जाने ही नाही बरम सठी बोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। यद्यपि वह रावण के विचारों से, रावण के चिंतन से प्रभावित होकर रावण की सेवा करने लगी थी, पर जब हनुमंत ने घूंसे का प्रयोग किया तो उसे ज्ञान हो गया और उसकी मुक्ति हो गई। दूसरा अवसर, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो उस अवसर पर जब रावण और हनुमंत लला आमने सामने हुए तो रावण श्री राम की सेना में हनुमंत को छोड़कर और किसी को बहादुर मानता ही नहीं था। उसने हनुमान जी से कहा कि आज फैसला हो जाए कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, पहले तुम मेरे ऊपर मुष्टि प्रहार करो, फिर मैं तुम्हारे ऊपर मुष्टि प्रहार करूंगा। रावण ने जब हनुमंत पर मुष्टि प्रहार किया तो हनुमंत घुटनों के बल से अपने को रोक लिया और अगले क्षण उठकर खड़े हो गए। पर जब हनुमंत ने भी रावण पर घूंसे से प्रहार किया तो रावण मूर्छित होकर गिर गया, और जब मूर्छा दूर हुई तो उठकर प्रशंसा करने लगा। कहा, तेरा मुक्का अद्भुत है, मुक्का गए बहोर सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। पर जब हनुमान ने सुना तो उन्हें खुशी नहीं हुई, क्योंकि रावण में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, जबकि लंकिनी में का जीवन ही बदल गया। कहा कि धिक धिक मम पौरुष धिक मोही, मुझे धिक्कार है। हनुमान जी ने कहा कि मुझे धिक्कार है, मेरे मुक्के को धिक्कार है और तुमको भी धिक्कार है, जिसके लगने पर न तो तुम्हारी मृत्यु हुई और न ही तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन हुआ। धन्यवाद। ईश्वर आपका कल्याण करे। सुप्रभात।